अनूप नारायण सिंह और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री से जिनके बारे में जानने के लिए केवल बिहार के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग उत्सुक रहते हैं। और इन्होंने भोजपुरी सिनेमा को जो ऊंचाई दिया है, जो मान सम्मान दिया है, जिसके चलते घर घर में जानी जाती हैं। आज हमारे साथ हैं मिस जम्मू रह चुकी अनारा गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं कि बिहार और खासकर पटना में जब जल प्रलय के कारण महामारी फैली हुई है, ऐसे में कश्मीर की ये लड़की आकर यहाँ मच्छरदानी वितरित कर रही है, लोगों के दुख दर्द को बांट रही है। कैसा अनुभव हो रहा है अनारा जी आपको? जी बहुत दुख का क्षण है डेफिनेटली, क्योंकि पटना जो है, बिहार जो है, हमारे पूरे हिंदुस्तान का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। और क्योंकि मैं यहाँ की हीरोइन हूँ, यहाँ की भाषा की, और लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, मेरी फिल्मों को देखने के लिए वो पैसे खर्च करके टिकट लेने जाते हैं, और आज वो लोग दुख में थे। तो मैंने पेटीएम के द्वारा पैसे किए थे बिहार को। मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है उसमें पहली ऐसी कलाकार आप थी जिन्होंने उसको दिया, बिहार गवर्नमेंट को दिया। फिर आपने संपर्क भी साधा, कोई ऐसा एनजीओ हो जो मेरे साथ जुड़ के काम करे। किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कर तो दिया था मैंने, एक था कि चलो कर दिया, एक होता ना कि एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कि गवर्नमेंट को दिया है मैंने, पता नहीं आम जनता तक पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो मुझे मन में बहुत दुविधा थी, तो मैंने ये प्लान कर ही लिया कि चलिए चलते हैं। और अपने हाथों से, मेरा था कि मैं किसी एक को भी दे दूंगी ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे हाथों से गया तो मतलब उस तक पहुंचा है। तो बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपने हाथ से काम कर रही हूँ, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे ये करने का मौका दिया, मैं कर पाई लोगों के लिए। क्योंकि खुशियां तो हर कोई बांट लेता है, किसी के दुख बांटना बहुत बड़ी बात होती है। और जब सच में किसी को आपकी बहुत जरूरत हो और आप उसके पास हो, इससे ऊपर क्या हो सकता है। कश्मीरी पंडितों को लेकर अक्सर आप कुछ लिखते रहती हैं, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहती हैं। भोजपुरी में आपने लगभग 50 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। भाजपा के प्रति इतना झुकाव क्यों एकाएक? देखिए, वो इसलिए क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की निवासी हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ। 370 जैसी चीज अगर हमारे स्टेट से हट सकती थी तो पहले क्यों किसी ने नहीं किया, मुझे इस बात का वो है। और हमने कोई भी ग्रोथ नहीं देखा है अपने स्टेट में, एक ही पेस पे, आप जैसे कहते हैं ना, चली जा रहा है, उसी लेवल पे। 370 उन्होंने हटा के एक नई उम्मीद की किरण, कहते हैं ना कि जब नॉर्मल टीवी चलता है उसके बाद अचानक से एचडी आ जाता है, तो ये वो एचडी वाली चीज। कहीं से आपको लगता होगा कि हम लोग इसी देश के वासी हैं, लेकिन हम लोगों को देश के दूसरे भाग में जब जाते हैं तो लगता है कश्मीर एक दूसरा देश है। क्योंकि बोलते हैं, जैसे मैं तो बहुत डंके की चोट पे बोलती हूँ ना कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे साथ तो जुड़ा है मिस जम्मू, इतना बड़ा वो। और जब मैं लोग मुझे पूछते हैं, अच्छा यार वहाँ तो बहुत मिलिटेंसी होगी, कैसे रहते हो आप वहाँ? तो मतलब मुझे लगता था कि लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि वो दुनिया का कोई दूसरा ही कोना है, वो इस इंडिया में आता ही नहीं है। और बट थैंक गॉड ये चीज हटी है। और अब आने वाले समय में ये देखना ज्यादा खुशी वाली होगा कि इस चीज से डेफिनेटली हमें क्या फायदा होता है। और दूसरा, मुझे तो सबसे ज्यादा जो होगा ना, जो जातिवाद जो होता था ना, जो लोगों में समान नजरों से नहीं देखा जाता था, वो शायद अब खत्म हो जाएगा। क्या अनारा जी चुनाव भी लड़ सकती हैं जम्मू कश्मीर से अगर भाजपा आपके ऊपर विश्वास जताए? पहले ऐसी कलाकार थी, अब बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, भोजपुरी में भी सक्रिय हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे काम आपने किए हैं। तो अगर पार्टी आपको, बीजेपी के प्रति आपका झुकाव है, इसलिए मेरा सवाल है कि बीजेपी अगर आपके ऊपर दाव लगाती है तो जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, मैं बहुत ही संघर्ष करके अनूप जी इंडस्ट्री में आई हूँ। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, जैसे कि आपको पता है, जम्मू से। और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी मदर टीचर है, मेरे भैया का बिजनेस था, 2 छोटे भाई थे, मैं उस फैमिली से आई। मेरे फादर का छोटा सा बिजनेस था। वहां से मेहनत करके बॉम्बे जैसे शहर में अपने आप को सक्रिय करना, और फिर इतना सारा काम करना, भोजपुरी में अपने आप को इतना बुलंदियों पर लेके जाना, तो मैंने वो स्ट्रगल, पता है मुझे कि स्ट्रगल करके कैसे आगे आ जाता है। तो आज हमारे देश को क्या, हमारे जम्मू को क्या, हमारे देश को भी वो आदमी चाहिए कि जो मेहनत करना जानता हो, जो देश के लिए कुछ करना जानता हो। आपने भोजपुरी की चर्चा कर दी है तो सवाल पूछ ही लेते हैं। भोजपुरी सिनेमा किसकी बदौलत है? कलाकारों की बदौलत है या कलाकार भोजपुरी भाषा और सिनेमा की बदौलत है? देखिए,
भाषा किसी की वजह से नहीं होती, भाषा अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, वो किसी की वजह से नहीं है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब सोचती हूँ, मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ उस भाषा का जिसने मुझे इतना बड़ा नाम दिया। आज अनारा गुप्ता अगर जानी जाती है तो उसके आगे भोजपुरी अभिनेत्री लगता है। तो भाषा किसी की गुलाम नहीं है, भाषा को कोई नहीं बनाता, हमें भाषा ने बनाया, हमें भाषा ने एक मौका दिया है। और भोजपुरी भाषा आई थिंक आने वाले 2 सालों में भोजपुरी सिनेमा का जो रुख है वो बहुत बदलने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को सराहा जा रहा है। और मैं पर्सनल तौर पे चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस भाषा से कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ की अभिनेत्री हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये भाषा बहुत दूर दूर तक जाए और हमारी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि अब लंदन में फिल्म की शूटिंग हो रही है, यशी फिल्म्स की, अभी जी की फिल्म। तो आपके इंडस्ट्री से एक सज्जन है, वो बिग बॉस में भी जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इससे पहले रवि जी गए हैं, श्वेता तिवारी गई हैं, रश्मि देसाई इस बार हैं जी, मनोज तिवारी जी जा चुके हैं जी। जहां तक मीडिया को जानकारी है कि बिग बॉस के टीम ने सबसे पहले आपको चाहा था कि आप उसका हिस्सा बने, लेकिन आपके परिवार ने अनुमति नहीं दी, जिस तरह का माहौल उसके अंदर होता है। पिछले साल चाह रहे थे, वो परिवार का तो नहीं, लेकिन वो उनकी तरफ से कुछ चीजें थी जो शायद मैं नहीं कर पाती बिग बॉस के घर में। और दूसरा, मैं गुस्सेल भी बहुत हूँ, पता नहीं, जितनी मैं शांत दिखती हूँ उतनी ही गुस्सेल में हूँ। तो जो मुझसे कुछ बोला था उन्होंने कि आपको उसमें शादी करनी पड़ेगी जो अपने के साथ भेजेंगे, तो मैं उस चीज के लिए एग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि शादी बहुत बड़ा निर्णय है, मैं बिग बॉस के घर के अंदर नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने मना कर। अनारा गुप्ता कौन है? मिस जम्मू है, भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा है, एंटरटेनमेंट चैनलों की एक सुपरस्टार हैं, एक आम लड़की है, क्या है अनारा गुप्ता? बहुत आम लड़की है, बहुत ऐसी लड़की जो बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके बहुत आगे तक पहुंची है और चाहती है कि अपने जीवन में और ऐसा कुछ काम कर जाए कि ना कि बिहार में या यूपी में, बॉम्बे में या कि जम्मू कश्मीर में, पूरे देश भर में उसे। क्या ऐसा कारण है कि विवाद आपके नाम के साथ जुड़ जाता है? आपका सीधापन है, लोग आपका गलत फायदा उठा लेते हैं और फिर आप पाक साफ होकर फिर सामने आती हैं। ये आपके साथ विडंबना है। जब से आप एंटरटेनमेंट सेक्टर में हैं, कोई विवाद होता है तो पहले अनारा गुप्ता को इशू बना लो, कितना दर्द होता है। आई थिंक मेरे लोगों को ऐसा लगता है कि अनारा गुप्ता जो है बहुत ही फेमस है, उसके साथ विवाद जुड़ने से उनके चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी, उनके पेपर बिक जाएंगे अच्छे से, तो इसलिए मेरे साथ जोड़ देते हैं विवाद। और क्योंकि जबकि कुछ किया नहीं होता है तो अपने आप ही साफ आ जाती हूँ। मुझे तो कभी कोई कॉल भी नहीं आता उनकी तरफ से, ये मीडिया ने ही बना रखा था। पर चलिए ठीक है, जिन लोगों ने बनाया भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ने की क्षमता दे। और मुझे तो किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने से अगर निशाना एकदम सीधा लग जाता तो सबको यही करता। मैं बहुत संघर्ष में बिलीव करती हूँ, मेहनती लड़की हूँ। जो मेरे बारे में गलत करेगा, गलत सोचेगा, उसको सब आने वाले समय में परिणाम दिख ही जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। भगवान को बहुत मानती हूँ, परिवार का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि जिस सिर पे माँ का हाथ होता है वो कभी जीवन में कहीं डगमगा ही नहीं सकता। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपकी व्यस्तता है और आज आप पटना में दिन भर वो झुग्गी झोपड़ी में गई हैं, मच्छरदानी का वितरण किया है, फिर आपको रात में मुंबई भी लौटना है। आखिरी सवाल, अनारा जी को फिर दर्शक, चाहने वाले लोग भोजपुरी सिनेमा में उस रूप में देख पाएंगे? बीच में आपका भोजपुरी से आपने एक दूरी बना रखी थी। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्में बनती हैं, अगर मेरे पास आती हैं और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए तो मैं करती हूँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली। जैसे भाग खेसारी भाग में मैंने एक स्पेशल सॉन्ग किया खेसारी जी के साथ और आई थिंक वो गाना बहुत सुपरहिट होने वाला है। मेरा उस गाने के साथ जुड़ने का मकसद ही यही था कि वो गाना मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। जब मुझे वो भेजा, प्रिमांशु दा जो डायरेक्टर है, उन्होंने जब मुझे भेजा, मैंने वो गाना सुना और मुझे लगा कि ये गाना मैं करूँगी। बहुत ही फनी सॉन्ग है, आई नो जैसे वो गाना लॉन्च होगा पब्लिक उसे बहुत पसंद करेगी। यह है अनारा गुप्ता जी और इनका साफ मानना है कि अनारा गुप्ता के साथ जो भी विवाद जुड़ते हैं, इनके सीधापन का फायदा उठाया जाता है। एक संघर्षशील लड़की हैं और जम्मू की रहने वाली हैं, तो कश्मीर में जब धारा 370 हटा है तो मोदी जी का सबसे पहले किसी कलाकार ने अगर समर्थन किया है तो अनारा गुप्ता जी ने किया है। और इनका मानना है कि अगर पार्टी चाहेगी तो ये अपने जिम्मेवारियों से दूर नहीं हटेंगी। और जितने भी इनके चाहने वाले दर्शक, श्रोता और इनका जो फैंस
फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि इनकी एक फिल्म आ रही है भाग खेसारी भाग, उसमें एक नए रूप में आप अनारा गुप्ता जी को देख पाएंगे। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।